नमस्कार सनराइज में आप दर्शकों का स्वागत। और मैं शिवम। एक बड़ी खबर जो कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आती हुई, और खबर कुछ ऐसी है कि मुझसे भी रुका नहीं गया, और मैंने भी ये सोचा कि आप लोगों के साथ जरूर इस चीज को शेयर कर दूं। सुनने में शायद हंसी आप लोगों को भी आएगी, पर पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक खुली चुनौती जो है वो दी गई है। और शहबाज शरीफ ने फिर से एक बार गिदड़ बकिया देते हुए बोले कि हम शांति चाहते हैं, और ऑप्शन है वो शांति भी है और युद्ध भी है, पर भारत को जो है वो खुद से चुनाव करना है। फिलहाल जिस तरह अभी शाम का मौसम बदला है, उसी तरह जो है वो पाकिस्तान भी बदलता ही नजर आ रहा है। चाहे डिफेंस मिनिस्टर के बयान हो या शहबाज शरीफ के यहाँ यूएस एक फेक रिक्वेस्ट की बहरहाल न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो लीक हो चुका है। आखिर ये चीज कहूँ कि बदलते रंग ज्यादातर नहीं टिकते हैं लंबे समय तक, और वो सामने जरूर आते हैं। फिलहाल पूरी खबर मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा कि शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को एक खोखली धमकी दी है। जी बिल्कुल। अक्सर गिरदड़ बक्कियां तो देते ही आया है। आज फिर से एक और गिरदड़ बक्की जो है वो भारत के लिए पाकिस्तान की तरफ से आई है। और इस गिदड़ बक्की की अगर मैं बात करूं तो इसमें साफ साफ लिखा है कि हम युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार है, चुनाव भारत को करना है। जी बिल्कुल, चुनाव भारत को करना है। और इसी के साथ आपको बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ये वो मुल्क है जो अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं, यानी कि फिर से कहूंगा तो मुझे भी ज्यादातर बोलते अच्छा नहीं लग रहा, पर हालत तो वो कुत्ते की दुम जैसी ही है। यहाँ दूसरे नेताओं को तो छोड़िए, पर आपको बता दूं कि गैर जिम्मेदार बयानबाजी करते सामने एयर चीफ नजर आते हैं। जी बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर भी नजर आते हैं, और उसके बाद की अगर बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो नजर आते हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसमें पीछे अपना नहीं छुड़वाया। जी बिल्कुल, इसमें भी उन्होंने सोचा कि क्यों मैं इससे अपना पीछा छुड़वाऊं और क्यों मैं इस दौड़ में पीछे रह जाऊं, तो आज फिर उन्होंने एक गिदड़ बक्की दे डाली। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ भी इससे पीछे नहीं है, जो सीज फायर के लिए खुद दुनिया भर में ट्रंप और साथ ही साथ बाकी नेताओं को धन्यवाद देते हुए नजर आए। और उसके बाद अब भारत को गिदड़ बक्की भी दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को खोखली धमकी देते हुए कहा कि हम युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं भाई। भारत को चुनाव करना है कि पाक पीएम ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारा पानी रोकते हैं, साफ शब्दों में कहा गया है, अगर आप हमारा पानी रोकते हैं तो हमारी सेना जो है वो तैयार है। जी बिल्कुल, पानी हमारा अधिकार है, ये रेड लाइन की तरह लिया जाएगा अगर पानी को रोका जाता है तो। और इसके बाद जो है वो सेना हमारे पाकिस्तान की आवाम के अधिकारों के लिए लड़ेगी। जी बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले तक आटा चावल के लिए आवाम लड़ रही थी, और आज जो है वो इनकी सेना आवाम के लिए भारत से लड़ेगी। कश्मीर को लेकर भी बयानबाजी हुई है, और बता दूं कि कश्मीर को लेकर शहबाज ने कहा। जी बिल्कुल, ध्यान से जरा सुनिएगा। उन्होंने फिर से भारत को उकसाते हुए कहा कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। जिस तरह पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज देते हुए कहा कि जब तक वो आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाएगा तब तक पीओके से कब्जा नहीं हटता है। जी बिल्कुल, तब तक उसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। और पीएम मोदी ने जी बिल्कुल, पीएम मोदी की नकल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए बाद ही जो है वो व्यापार पे बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल, एक तरफ आप कभी पेट्रोल शॉर्टेज की खबरें देते हैं, और कभी ये भी कहूँ कि आटा चावल की भी शॉर्टेज हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दूध भी जो है वो 4-4 5-5 सौ रुपए किलो बिकता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की ही ये हालत है, और उसके बाद भी इतने ठाठ बाट और इतनी ऐंठ दिखाई जाए, वो चीज कहीं ना कहीं गलत है।
फिलहाल आपको बता दूं कि पहलगाम पर फिर से अलापा पाकिस्तान के द्वारा जांच का राग। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले की जांच का पुराना राग अलापा है और उन्होंने कहा कि हमने पहले पहलगाम में हमले की जांच में सहयोग करने की बात कही थी, लेकिन भारत ने रात के अंधेरे में हमला कर जवाब दिया। जी बिल्कुल, शायद वो ये चीज जरूर कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा मान चुके कि भारत ने उस समय भी जवाब दिया था और उसे मुंह तोड़ जवाब मिला। जी बिल्कुल, शायद इस तरह की हाँ खबरें जो है वो भारत की जो आवाम है उन्होंने भी नहीं सुनी कि भारत को पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, कुछ इस तरह की खबरें जरूर सुनी है कि पाकिस्तान ने कायराना हरकतें करी, नाकामियां देखी, नाकाम हरकतें करी और दोगलापन दिखाया। इस चीज की खबरें तो हमारी आवाम ने बहुत ज्यादा सुनी है और जो कि सच भी होती नजर आई है। पर शायद कहीं ना कहीं फिर से एक बार कहूं कि पाकिस्तान की सेना ने भारत को एक जोरदार जवाब दिया। शायद ये चीज कहीं ना कहीं सही नहीं है। जी बिल्कुल, और इसके बाद आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारत ने झेलम में पाकिस्तान के जल संसाधनों पर हमला किया, लेकिन हमने संयम दिखाया। पाकिस्तानी आवाम को खुश करने के लिए शहबाज ने यह भी कहा कि हमारी सेना भारत से और साथ ही साथ सेना में भारत की बगलिहार और अन्य जल परियोजनाओं को नष्ट करने की जो है वो क्षमता है। जी बिल्कुल, एक तो आप लोगों के ड्रोन्स जो है वो हवा में ही उड़ रहे हैं और उसके बाद ये कहूँ कि आप लोग बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, और दोगलापन अगर बात करूँ तो वो आपके चेहरों से सामने झलकता है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर कब आपकी सेना ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया? जी बिल्कुल, अगर आपकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाता है तो वो सिर्फ इस चीज की तरह दिया जाता है कि कोई कायराना हरकत करवा दी, किसी आर्मी कैंप पे हमला करवा दिया, कभी आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट कर दिया, और कभी बात करूं जम्मू में जंगलों में छुपकर आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया, कभी इबादत के लिए माता रानी और शिवखोड़ी के दर्शन के लिए जाते हुए भक्तों पर आक्रमण किया, और कभी पहलगाम जैसी हरकतें करी और मजहब के नाम पर लोगों को मजहब पूछ पूछ के और चेकिंग कर कर के मारा गया। तो इस चीज का जवाब जब मिला और फिर जो उसके बाद ये चीज कहना चाहूंगा कि गिदड़ बकी और झूठे दावे किए गए कि भारत को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक और चीज जरूर कहना चाहूंगा, इन दावों में कुछ दावा है कभी कुछ दिनों पहले ऐसा भी आया था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो चुका है। किराना हिल्स के पास के लोग जो है वो अपनी त्वचा पर जलन महसूस कर रहे हैं, और यूं कहूँ तो किराना हिल्स के लोगों को दस्त और उल्टियां जैसी हालात और लक्षण सामने आ रहे हैं। पर उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के द्वारा एक खुलासा किया जाता है कि ये सिर्फ झूठ है और गिदड़ बकियां हैं। और इसका अंदाजा, पाकिस्तान की इस हरकत का अंदाजा हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ समय पहले ही लगा बैठे थे। इसलिए यह बयान दिया गया था कि पाकिस्तान की गिदड़ बकियों से हम नहीं डरने वाले, और इनके झूठे ब्लैकमेल जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन को लेके किया जा रहा है उससे भी हम नहीं डरने वाले। पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये चीज दिखी कि भारत को और भारतीय प्राइम मिनिस्टर को ये चीज पता चल चुकी है कि ये सिर्फ एक झूठा दावा है। तो आज पाकिस्तान की तरफ से एक और जो है वो बेतुकी बात और यूं कहो तो एक बेबुनियादी और खोखला दावा किया गया है। फिलहाल मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या अगर हमारी जिस तरह की रिपोर्ट्स आप लोगों को दी गई, आप लोगों के सामने एक एक चीज को खोल कर रखने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की तरफ से झूठा दावा किया जा रहा है, और प्रूफ भी सबसे पहले हमने आप लोगों को इंटरनेशनल मीडिया के दिखाए, जो उनकी रिपोर्ट थी वो आप लोगों के सामने जाहिर करी, वो आप लोगों को बताई, और फिर भी क्या इतने करने के बाद पाकिस्तान में अगर रेडिएशन लीकेज होती तो क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में होता कि भारत को इस तरह की खोखले दावे कर सके और खोखली धमकियां दे सके? पाकिस्तान जो है वो झूठ पर चलता आया है और झूठ का अंत जरूर होता है। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में टेररिज्म का अंत भी जल्दी ही हमारी सेना कर देगी। फिलहाल मैं चाहूंगा कि ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को,
जनाब, आप अगर सबसे पहले अपने अंदर की कमियों से उजागर करें अपने आप को, वो कमियां पूरी कीजिए, अपना राशन पानी पूरा कीजिए, अपनी बिजली पूरी कीजिए, और उसके बाद अपने वहां पेट्रोल वगैरह जो है वो अच्छी तरह से डंप कर कर क्वांटिटी उनकी पूरी करिए, और फिर गिदड़ बकियों की बात कीजिए। फिलहाल मुझे आप लोग के कमेंट्स का इंतजार है, इस खबर को भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी आपके एक शेयर से इसमें अपने कमेंट्स की राय अगर देना चाहें तो जरूर दें। फिलहाल मैं व्यूवर से चाहूंगा कि जितने भी व्यूवर इस समय हमें देख रहे हैं वो कमेंट्स में राय जरूर दें। मुझे शिवम को इस समय इजाजत दीजिए, और ऐसी ही खबरों और खुलासों के लिए बने रहें सनराइज मेल के साथ। आपका शिवम फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।